हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के बारे में। रिमोट सेंसिंग क्या होता है, जिससे हमने नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा। वो हम जानेंगे कि रिमोट सेंसिंग होती क्या है। इसके रिगार्डिंग हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। फर्स्ट वन इज रिमोट सेंसिंग। जो टर्म है, रिमोट सेंसिंग में टर्म आती है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन से क्या मतलब है? Spectral resolution is the number of spectral band and a sensor can detect. अब होता क्या है, रिमोट सेंसिंग में हम डेटा को मॉनिटर करते हैं। वो हम मॉनिटर करते हैं सैटेलाइट की मदद से। और सैटेलाइट में होते हैं कुछ सेंसर जो कि सेंस करते हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है, चाहे वो लैंड पे है, चाहे वो कोई अदर एरिया पे है। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन का मतलब है हाउ फाइनली अ सेंसर कैन डिवाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिस्टिंग्विशिंग मटेरियल बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्टेंस। तो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, जैसे रेजोल्यूशन हम पता करते हैं ना, पिक्चर का रेजोल्यूशन होता है कुछ। रेजोल्यूशन की कितना फाइनली जो सेंसर है वो डिटेक्ट कर पा रहा है चीज़ों को, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। स्पेक्ट्रा, अब वो चीज़ें कैसे डिटेक्ट होंगी? वो डिटेक्ट होंगी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस एरिया पे एक तरीके से एमिट होंगी, उस एरिया पे पड़ेंगी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है उसको सेंसर डिवाइड करके कितना अच्छे से डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो उस स्पेक्ट्रा को वो कितना रेजोल्यूशन से देख पा रहा है। जितने रेजोल्यूशन से, जितना अच्छे से वो इमेज को कैप्चर करेगा, उतना ही फाइन हमें इमेज मिलेगी और उतना ही अच्छा हमें डेटा मिलेगा। विच टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग यूज एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लाइक सन? कौन सा रिमोट सेंसिंग है, किस टाइप का रिमोट सेंसिंग है जो कि एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स को यूज़ करता है? एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स मतलब जैसे कि सन। मतलब कि ये सैटेलाइट के अंदर तो नहीं है ना, मतलब सैटेलाइट के अंदर सन नहीं है, है ना। तो सैटेलाइट की अपनी कोई लाइट नहीं है, तो वो एक्सटर्नल जो लाइट है, यानी कि अदर जो लाइट है, जैसे सन की जो लाइट है, उसको यूज़ करता है डेटा को मॉनिटर करने के लिए। तो ये कौन से रिमोट सेंसिंग में होता है? ये होता है पैसिव रिमोट सेंसिंग। जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं, पैसिव पैसिव इज समथिंग जो किसी और की लाइट यूज़ कर रहा है ना। सैटेलाइट जो है अपनी लाइट नहीं यूज़ करके सन की लाइट, यानी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट को यूज़ करता है। एंड दैट इज नोन एज पैसिव सेंसर। जैसे कि लैंडसेट जो है वो पैसिव सेंसर का यूज़ करता है। जैसे कि सन की जो लाइट है, सन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस जगह पे पड़ती है और उनको फिर वो कैप्चर करता है सेंसर, लैंडसेट सेंसर। एंड दैट रिलाइज ऑन द सनलाइट एंड इमिट द थर्मल रेडिएशन फॉर डेटा कलेक्शन। सो यस, दिस इज पैसिव रिमोट सेंसिंग। जीआईएस में वेक्टर डेटा जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर डेटा रिप्रेजेंट फीचर्स यूजिंग, जो वेक्टर डेटा है इट रिप्रेजेंट फीचर यूजिंग पॉइंट, लाइंस एंड पॉलीगन्स। तो जो वेक्टर डेटा है ये क्या करता है, ये डिस्क्रीट फीचर को यूज़ करता है। जैसे कि ये डिस्क्रीट फीचर के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर डिस्क्रीट फीचर, जैसे कि रोड। जैसे कि रोड के लिए यूज़ होता है। अब रोड क्या होती है? लाइन होती है। रिवर क्या होती है? लाइन होती है। या फिर लैंड पार्सल, जैसे कि पॉलीगन्स। मतलब लैंड अगर मैं बात करूँ तो लैंड कुछ इस तरीके से होगी ना। वेक्टर, जो जीआईएस वेक्टर डेटा जो होता है वो ये फीचर्स को यूज़ करता है। ये करता है पॉइंट को, लाइन को, पॉलीगन्स को। अब ये उन्हीं चीज़ों की मैपिंग करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, रोड एक लाइन है ना। लैंड पार्सल एक तरीके का पॉलीगन हो गया। तो इन डेटा को ये क्या करता है? मैप करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जीआईएस सिस्टम? इसमें से कौन सा जीआईएस सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर भी है, डेटा भी है, जीपीएस सैटेलाइट जीआईएस सिस्टम का एक तरीके से पार्ट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। जीपीएस सपोर्ट स्पेशल डेटा कलेक्शन। जीआईएस कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल, मेथड टू एनालाइज स्पेशल इंफॉर्मेशन। अब क्या कर जीआईएस क्या करता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और लोगों को और मेथड्स को यूज़ करता है ताकि वो उस जगह की स्पेशल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। विच सैटेलाइट सिस्टम इज वाइडली यूज फॉर इन्वायरमेंटल एंड रिसोर्स मॉनिटरिंग? इसमें से कौन सा सैटेलाइट जो है वो वाइडली यूज होता है इन्वायरमेंटल रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए? तो इंडियन रिमोट सेंसिंग जो है वो इन्वायरमेंटल और रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए वाइडली यूज होता है। एंड इट इज़ अ सीरीज बाय इसरो, प्रोवाइड क्रिटिकल डेटा फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वाटर एंड लैंड यूज। तो अगर हम बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव से, इन्वायरमेंटल एंड रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए इंडियन पर्सपेक्टिव से इंडियन रिमोट सेंसिंग जो कि इसरो की सीरीज़ है। एंड इट प्रोवाइड डेटा ऑन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड वाटर और लैंड यूज़ के पे ये डेटा को प्रोवाइड करता है, स्पेशली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो को।
ए डिजिटल एलिवेशन मॉडल यानी कि DEM, डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो अब एलिवेशन से आप ध्यान से पढ़ेंगे, एलिवेशन इज समथिंग रिलेटेड टू हाइट, है ना? Elevation is something related to height, terrain elevation. Elevation is something related to elevation. You can match it like that, terrain elevation. So DEM store elevation data in a gridded format for topographic modeling और hydrological application. सो ये एलिवेशन जो डेटा है यानी कि चीज़ें जो है इंक्रीज जब होती है, एक एलिवेशन जब होता है, अल्टीट्यूड जब होता है, तो ग्रिडेड फॉर्मेट में ये डेटा को क्या करता है, प्रोवाइड करता है. In false color composite image, healthy vegetation is typically shown in. फॉल्स कलर कंपोजिट इमेज में जो हेल्दी वेजिटेशन है वो टिपिकली किस कलर से शो होती है? हेल्दी वेजिटेशन जो है वो रेड कलर से शो होती है. आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि रेड कलर जो है वो तो डेंजर का साइन है, नहीं. यहाँ पे जो हेल्दी वेजिटेशन है वो रेड कलर में शो की जाती है. नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस जो है, जो कि नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस मतलब कि रेड कलर की जो वेव्स, बेसिकली जो रेड कलर इम्पार्ट करती है. तो हेल्दी जो वेजिटेशन है वो वेजिटेशन नियर इंफ्रारेड जो रेडिएशंस है उनको स्ट्रांगली क्या करती है, एमिट करती है ना. सो जब वो स्ट्रांगली एमिट करेंगे तो कलर कैसा दिखेगा, जो आपका डेटा है उस पर रेड दिखेगा. तो इसलिए हेल्दी वेजिटेशन ज़्यादा इसी कलर को रिफ्लेक्ट करती है, तो इसलिए डेटा रेड लगता है. तो इसलिए हेल्दी वेजिटेशन जो है वो रेड कलर में शो होती है. एंड इट इज़ ऑफन डिस्प्लेड एज रेड इन फॉल्स कलर कंपोजिट, तो ये रेड कलर में शो होती है. Which of the following sensor operates in microwave region and can penetrate cloud? इसमें से कौन सा सेंसर जो है वो माइक्रोवेव रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर ऑपरेट इन माइक्रोवेव रीजन, इसमें से कौन सा सेंसर जो है वो माइक्रोवेव रीजन में ऑपरेट होता है एंड ये क्लाउड्स में भी पेनिट्रेट कर सकता है. एंड सो आंसर इज लाइक सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है, SAR, सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है, ये एक ऐसा सिस्टम है दैट इज एक्टिव सेंसर एंड दैट कैन ऑपरेट इन माइक्रोवेव रीजन. और जो डार्क कंडीशन होती है, जो मतलब जैसे कि मान लो कि कोई स्ट्रोम आने वाला है, डार्क क्लाउड्स आने वाले हैं, तो ये उस कंडीशन में भी काम करेगा. द प्रोसेस ऑफ कोरिलेटिंग सैटेलाइट डेटा विद ग्राउंड ट्रूथ, ऐसी प्रोसेस जिसमें जो सैटेलाइट डेटा है वो ग्राउंड ट्रूथ के साथ हम कोरिलेट करते हैं, उसका मैच करते हैं, तो उसको बोला जाता है ग्राउंड ट्रूथिंग. ग्राउंड ट्रूथिंग ये वेरीफाइज करता है जो सैटेलाइट का डेटा आया है और जो साइट का मेजरमेंट हमने किया है, मतलब बेसिकली सैटेलाइट से हमने कोई डेटा लिया, साइट पे जो चीज़ें हैं तो दोनों को मैच करना कि जो डेटा इसने दिया है साइट का क्या वो एक्यूरेट है कि नहीं है. सो सैटेलाइट ड्रिवन डेटा विद ऑन साइट फील्ड मेजरमेंट, तो सैटेलाइट का डेटा और ऑन साइट फील्ड मेजरमेंट क्या आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बेसिकली क्रॉस चेकिंग जिसे हम बोलते हैं, क्रॉस चेक करना, ताकि एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया जा सके, ताकि डेटा को ऑथेंटिफिकेट किया जा सके कि चीज़ें सही हैं. सो उसको ग्राउंड ट्रूथिंग कहा जाता है. बेसिकली ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को मॉनिटर करके ट्रूथ को, बेसिकली ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को मॉनिटर करके सच्चाई साबित करना, ट्रूथिंग करना. यू कैन लर्न इट लाइक दिस. GIS कैन बी यूज टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन, GIS जो है वो इसमें से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है? तो GIS बफरिंग के लिए भी यूज़ होता है, ओवरले एनालिसिस के लिए भी यूज़ होता है, नेटवर्क के लिए भी यूज़ होता है. तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. सो बफरिंग, ओवरले, नेटवर्क एनालिसिस के लिए हम जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन और अवेयरनेस के बारे में. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. Thank you for listening me so patiently. If you have any query, drop that query in the comment section. I will be more than happy to cater that. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और रिवाइज करते रहिए चीज़ों को. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली. बाय बाय.